फ्लो सच्ची रही। एफआईआई और डीआई मिलाकर 4,000 करोड़ की खरीदारी किया, मगर खबर इतनी जियोपॉलिटिकल साइड में और डोमेस्टिक साइड में इतनी बुरी थी कि मार्केट टिक नहीं पाया। लार्ज कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स दोनों आधा परसेंट के करीब डाउन थे। स्मॉल कैप मुश्किल से फ्लैट में बंद हुआ। खाली माइक्रो कैप में थोड़ी एक रिलीफ 38 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रही। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1300 स्टॉक्स ऊपर और 1700 स्टॉक्स नीचे। तो क्लियरली मेरे को नहीं लगता है कि बहुत नीडी का भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आज था। तो खबर ने इतनी ख़राब न्यूज़ है, 2-3 जगह से आई है कि शायद स्टॉक्स की जो करेक्शन होने के बाद ये एफआईआई ने 1500 करोड़ और डीआई ने 250 करोड़ जो खरीदारी की, वो गिरने के बाद शायद आके खरीदा, और इतना नहीं खरीदा कि वापस वो पॉजिटिव में आ जाए कल के माफिक। इसलिए मार्केट की हालत आज ख़राब थी। सिर्फ जस्ट एक इंडेक्स डिफेंस इंडेक्स का ही 1% से ऊपर पॉजिटिव था। बाकी कुछ ऑटो इंडेक्स ये वाला थोड़ी बहुत पॉजिटिव थे, आधा परसेंट से नीचे। मगर गिरते हुए सेक्टर में 4 दिग्गज सेक्टर थे। एक था आईटी, दूसरी था रियल्टी, तीसरी थी पीएसयू बैंक और चौथी थी एफएमसीजी। तो इन सब चीज़ों की बुरी खबर ने आज मार्केट को डोमिनेट कर दिया। फ्लोज जितना भी पॉजिटिव हो वो काफ़ी नहीं रहा मार्केट को एक पॉजिटिव टेरिटरी में लाने के लिए, सिवाय माइक्रो कैप इंडेक्स को। तो क्या थी खबर? तो पहली चीज़ थी कि ये 60 दिन का जो सीज़फायर चल रहा था ईरान यूएस वॉर में, वो कल ख़त्म हुआ और मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि कोई मूड में नहीं है इसको एक्सटेंड करने के लिए। सो इस कारण ब्रेंट क्रूड का दाम 90 पार 91 पर टिक रहा है। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव था। इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी दिखा, क्योंकि यूएस में क्या हुआ कि एज इट इज़ ये रिसेंट रिटेल इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा सॉफ्ट थी, मगर फिर भी ये तेल की बढ़त के कारण और फिर यूएस की बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग और भी बढ़ रही है और भी डेट इशू कर रहे हैं। तो इसके कारण यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स 30 साल के पेपर 5.33% में पहुंच गए और 10 साल का 4.75। और इसका इम्पैक्ट जापान में भी दिखा, जहाँ पे 10 साल की यील्ड ऑलमोस्ट 3% छू चुकी है, जो 30 साल के बाद इतना हाई है। तो ग्लोबली एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। इंडिया में भी थोड़ा 3 बेसिस पॉइंट्स का 10 ईयर G-Secs बढ़ा और रुपये पे थोड़ी उसकी दबाव भी दिखी। राइट, तो ये था एक बुरी खबर जो इंटरनेशनली बॉन्ड यील्ड्स और ब्रेंट क्रूड। और डोमेस्टिकली भी क्या हो गया, एक सरप्राइज तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आया कि आईएमडी ने बाय थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे थे कि ये मानसून अच्छा चल रहा है, ये वो, और 90 से 92% की लॉन्ग टर्म एवरेज में मानसून गिर सकती है इस साल। मगर आज स्काईमेट जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसने बहुत बुरी खबर दी कि वो 85% ही मानसून का देख रहे हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज से इस साल, और वो कह रहे हैं कि 70% चांस है ड्राउट का। तो ड्राउट आ गया तो समझिए कि फूड इन्फ्लेशन की क्या होगी अंत में। तो ये डर आ गया था मार्केट में, इसलिए शायद एफएमसीजी, पीएसयू बैंक इसमें सब, क्योंकि आरबीआई की रेट पॉलिसी में इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और उन्होंने कहा कि इसका कारण है ऑफकोर्स एल नीनो, तो पहले से कह रहे हैं, उसके साथ ये जो एक इंडियन ओशन की एक डाइपोल होती है, एक हवा जो मानसून को सपोर्ट देती है, वो भी थोड़ी वीक हो लग रही है, उनको लग रहा है। तो ये खबर ने थोड़ी मार्केट को आज हिला दिया। और फाइनल में मैं कहूँगा तो आज न्यूज़ ने फ्लोज को डोमिनेट किया, वो हेडलाइन मैटर। मगर एक अच्छी खबर भी है जो शायद कमिंग डेज में थोड़ी मार्केट उसको ध्यान देगी, वो थी कि मैंने पढ़ा कहीं पे कि क्रेडिट ग्रोथ टू जीडीपी 10-15 साल से 50 से 55% पे चल रही थी। तो आज आया डेटा कि 67%, 67% ऑफ जीडीपी तक बढ़ गई है। यानी इससे शायद प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की एक रिवाइवल का पहला लेग शुरू हो रहा है। हम थोड़ी एक कंक्लूशन नहीं, एक हिंट ड्रॉ कर सकते हैं। मगर क्या है कि ये कुछ पुराने सेक्टर के कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में नहीं लग रहा है। ये नए जो डेटा सेंटर्स है या रिन्यूएबल एनर्जी की जो नई काम चल रही है, बैटरीज की जो काम चल रही है, उन सेक्टर्स में कैपेक्स की रिवाइवल लग रही है। तो जिस कहीं पे भी हो, खबर तो अच्छी है ना। तो मेरी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिन में थोड़ी बहुत इसको मार्केट से थोड़ी पॉजिटिव, एक इस नेगेटिव रूप में जो मार्केट फंस गया है उससे बाहर निकलने की कुछ तो एक ग्रीन लाइट सामने दिख रही है। धन्यवाद।